Hello everybody, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं बेटा वो है प्लॉटिंग प्लेसेस टेम्पल्स एंड बाज़ार, जो हमारा 6th टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसमें क्या बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने महलों को, टेम्पल्स मंदिरों को और बाज़ारों को कैसे प्लॉटिंग किया है, कैसे उनकी जगह कैसे बताई कि कहाँ कहाँ पे बाज़ार थे, कहाँ पे महल थे, कहाँ पे मंदिर थे, तो उनको कैसे प्लॉटिंग किया उन्होंने, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वी हैव बीन एग्जामिनिंग ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ विजयनगर। कहते हैं कि हमारे पास विजयनगर की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है जिसको हमने एग्ज़ामिन भी किया है। कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज मिले हैं, ये सोर्सेज हैं फोटोग्राफ, प्लान मतलब मैप्स, एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स और स्कल्पचर मूर्तियों को और बिल्डिंग को का खड़े होना, का खड़े करना, उनको बनाना, इन सब के बारे में हम एग्जामिन कर चुके हैं। हाउ वाज ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड, इनको कैसे तैयार किया गया था, कैसे पता चला है, इन सब के बारे में कैसे इनको प्रोड्यूस किया गया। जो इनिशियल सर्वे की थी वो किसने की थी, वो कॉलिन मैकेंजी ने शुरू की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब हमने चैप्टर शुरू किया था तभी बताया था हमने कि कॉलिन मैकेंजी फर्स्ट सर्वेयर थे जिन्होंने यहाँ पर सर्वेइंग का काम शुरू किया था। उन्होंने बताया है इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनको ट्रैवलर के अकाउंट या इंस्क्रिप्शन से मिली उन सबको पीस टुगेदर किया है, सारी जानकारी इकट्ठी कर ली उन्होंने जो उनको अलग अलग ट्रैवलर से मिली थी। और उसके बाद 20th सेंचुरी में इस साइट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने इसको प्रिजर्व कर लिया, इसको संरक्षित कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। किस ने लिया था विजयनगर की साइट को, इसको एक तो है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा है कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर प्रिजर्वेशन में ले लिया था। यानी यहाँ पर जो भी रिसर्च होगा, जो भी चीज़ें पाई जाएंगी वो इन म्यूजियम में रखी जाएंगी। 1976 की बात करते हैं, हम्पी को नेशनल इम्पॉर्टेंस की साइट मान लिया गया था, तो ये भी 20th सेंचुरी का हुआ। फिर 1980s की बात करते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया ताकि यहाँ जितना भी मटेरियल मिल रहा है विजयनगर में उसकी थोरोली स्टडी की जा सके और जो भी इसकी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सर्वे हैं उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा सके यूजिंग ए वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक। ओवर नियरली 20 ईयर्स, करीबन 20 साल के आसपास, डजन ऑफ द कहते हैं करीबन 20 सालों तक बहुत सारे स्कॉलर्स, वर्ल्ड के बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पर आए और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था। अब हम कहते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सारा तो हम कर नहीं पाएंगे, कैसे कैसे वहाँ पर मैपिंग, सर्वेइंग या फिर प्लानिंग की गई थी या एलिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द स्कल्पचर किया गया था। इसमें से हम सिर्फ एक टॉपिक लिया, वो है मैपिंग, कि मैपिंग कैसे की गई थी। मैपिंग में सबसे पहले क्या था, पूरे एरिया को 25 स्क्वायर में डिवाइड कर लिया, जितना भी टोटल एरिया है, और टोटल एरिया वाज डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर्स, ईच डिजाइनेटेड बाय लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। हर जितने जैसे हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो उसमें क्या किया उन्होंने 25 नाम रख दिए, एक को छोड़ दिया किसी भी एक वर्ड को, तो ये 25 नाम उनके रख दिए गए थे हमारे अल्फ़ाबेट के। ये उन्होंने ऐसे मैपिंग की थी। फिर आगे क्या किया, जो 25 स्क्वायर्स बनाए थे उनका सब डिवीज़न कर दिया गया था आगे और भी छोटे स्क्वायर्स के अंदर। ये भी अनफ नहीं था, वो जो छोटे स्क्वायर बनाए थे उनका भी फिर सब डिवीज़न किया गया था। ऐसे करके उन्होंने अपनी मैपिंग की थी। अब आप देखते हैं कि भाई दिस डिटेल सर्वे हैव बीन एक्सट्रीमली पेंसटेकिंग, ये काम बहुत ही मुश्किल था, बड़ा हार्ड वर्किंग काम था, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट ने इस काम को किया था। फिर उन्होंने क्या किया, जितना भी कोशिश हुई, जितना भी है, सारे सोर्सेज को रिकवर किया, सारे डॉक्यूमेंटेड किया उन सबको, और किन को, जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स थे, चाहे कोई छोटा टेम्पल था चाहे कोई बड़ा टेम्पल था, सबके बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी ली और उनको लोकेट किया, कौन से स्क्वायर में कहाँ पर कौन सा छोटा मंदिर आ रहा है, कौन सा बड़ा मंदिर आ रहा है, ये सब उन्होंने लोकेट किया था। दे ऑल्सो लीड टू द रिकवरी ऑफ ट्रेसेस, और इसी आधार पर जब उन्होंने ये स्क्वायर बना लिए, जब प्लेसेस या फिर टेम्पल्स के बारे में पता कर लिया, तो उसके साथ साथ उनको एक और चीज़ के बारे में पता चल गया, रोड के बारे में, पाथ भी क्या होता है, रास्ता होता है, और बाज़ारों के बारे में भी
वो जानकारी हासिल कर पाए। कौन? वो आर्कियोलॉजिस्ट। ये मैप दिखा रखा है बेटा, ये देखो, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी सब डिवीज़न है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने प्लॉटिंग ऑफ द टेम्पल्स और बाज़ार किए। अभी यहाँ वर्ड यूज़ कर रखा है लेटर। लेटर मतलब क्या है? जो वर्ड बाद में यूज़ कर रखा है, मतलब बाज़ार। लास्ट पेज पे जो एक लाइन दे रखी है उसमें लेटर कौन सा? बाज़ार। द लेटर हैव बीन लोकेटेड थ्रू द फाइंड ऑफ पिलर बेसेज एंड प्लेटफॉर्म। जो बाज़ार मिले हैं, बाज़ार लगाए जाते हैं तो या तो कोई मंच बना रखे होंगे या पिलर बना रखे होंगे, उनके आधार पर उनके बेस पे बताया गया कि हाँ भाई ये बाज़ार लगे थे। ये एक लिविंग मार्केट के रिमेन्स हैं, क्योंकि कहीं पर कोई भी अगर दुकान लगाई जाती है या तो वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा या फिर कोई पिलर बेस बना रखे होंगे जहाँ पर कोई भी शॉप लगाई जाती थी। और भी इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है, यहाँ पर कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट आए थे। कौन कौन से थे ऐसे स्कॉलर? जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज माइकल, MS नागराज राव। ये इन्होंने कई सालों तक विजयनगर एम्पायर में काम किया था, यहाँ इस साइड पे काम किया था, क्योंकि कोई एक बंदा नहीं आया, कॉलिन मैकेंजी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में? वे लिखते हैं, इन आवर स्टडी ऑफ दिस मोन्यूमेंट ऑफ विजयनगर वी हैव टू इमेजिन ए वॉल सीरीज ऑफ वेनिस्ड वुडन एलिमेंट्स। कहते हैं हमने जो यहाँ पे मोन्यूमेंट्स की स्टडी की है, उस मोन्यूमेंट की स्टडी में हमने एक जो वेनिस मतलब जो ख़त्म हो गए वुडन स्ट्रक्चर, जो लकड़ी के स्ट्रक्चर थे जो ख़त्म हो गए, उनके बारे में भी हमें इमेजिनेशन करनी पड़ी है। किन कौन स्कॉलर्स को कौन कौन से बने थे? जैसे कॉलम बने होते थे, स्तंभ होते हैं पिलर की तरह ही। ब्रैकेट्स क्या होते हैं? टेक रखी जाती है, जो पिलर होते हैं ना, पिलर के नीचे होती है वो टेक। या फिर भाई बीम, जो बीम भी ऐसे ही, ये सारे स्पॉटर्स होते हैं। सीलिंग छत होती है। ओवर हैंगिंग ईव्स, बाहर की तरफ लटके हुए छज्जे और टावर, इन सब को डेकोरेट भी किया जाता था, प्लास्टर और पेंटिंग की जाती थी। और पेंटिंग जो थी वो शायद कलर्ड, जो ब्राइट कलर्स थे उनको यूज किया जाता था, तभी वो इतनी ज़्यादा डेकोरेशन दिखाई देती थी। उसके साथ साथ वुडन स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो सारे तो डिकेड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। ओनली स्टोन स्ट्रक्चर सर्वाइव। केवल बचे हुए क्या मिले इन स्कॉलर को? सिर्फ और सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर मिले हैं। और ये सारा के सारा जो एक तो पत्थर के स्ट्रक्चर और दूसरा जितना डिस्क्रिप्शन यहाँ ट्रैवलर्स ने छोड़ा है, उसी से इस एरिया का, इस साइट का की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। और किसने किया? इसको किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो ये देखो, प्लॉटिंग ऑफ टेम्पल, बाज़ार, इन सब के बारे में हमें कैसे पता चला है और क्या टेक्निक्स को यहाँ पर स्कॉलर्स ने यूज़ किया था, वो सारा हमने इसमें डिस्कस किया है। अभी हम एक और सोर्स यहाँ रहता है, उसको भी इसी वीडियो में बनाएंगे। यहाँ के विजयनगर के बाज़ारों के बारे में यहाँ डोमिंगो पीस ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि भी कैसे बाज़ार थे। तो एक लिविंग बाज़ार का या लिविंग मार्केट के बारे में बता रखा है। तो क्या लिखा उन्होंने? गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, यू हैव ए ब्रॉड एंड ब्यूटीफुल स्ट्रीट। यू मतलब विजयनगर में बहुत बड़ी और सुंदर गलियाँ। इन द स्ट्रीट लिव मैनी मर्चेंट। इन गलियों में कौन रहते? बहुत सारे मर्चेंट रहते, और वो वहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलती है। देयर यू विल फाइंड, वहाँ पर आपको मिलेगी, क्या मिलेगी? हर तरह की रबीज़, हर तरह की मणि। रबीज़ होती है मणि, डायमंड, हीरे, एमराल्ड, पन्ने, जो हीरा पन्ने होते हैं, ये मतलब हीरे की ही फॉर्म होती है। पल, मोती, सीड पल, छोटे मोती। सीड मतलब वैसे तो बीज होता है, बट यहाँ पे आएगा छोटे मोती। कपड़े और भी दूसरी तरह की चीज़ें, यहाँ पर जो धरती पे चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें विजयनगर के मार्केट में पाई जा रही हैं। दैट यू मे विश टू बाय, जो आप ख़रीदना चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। देन यू हैव देयर एवरी इवनिंग ए फेयर। और क्या देखते हो? हर शाम यहाँ पे मेला लगता है, फेयर लगता है, मेला, जहाँ पर वो सारी चीज़ें बेची जाती है। जैसे कॉमन हॉर्सेस, नेक्स्ट क्या होते हैं? टट्टू, जैसे खच्चर होते हैं, उनको भी बेचा जाता है। मैनी सिट्रॉन्स, वो खट्टी चीज़ें जैसे लाइम है, नींबू है, संतरा, ग्रेप्स, अंगूर, एवरी अदर काइंड ऑफ द गार्डन स्टफ। जो भी बगीचों की चीज़ होती है, जो भी फ्रूट्स हैं, वो सारे यहाँ बिकते हैं। लकड़ी बिकती है यहाँ पे। यू ऑल इन दिस स्ट्रीट, इन गलियों में हर चीज़ बिकती है।
और भी जनरली बात अगर देखी जाए तो ये बताया गया है, ही डिस्क्राइब द सिटी एज बीइंग, उन्होंने क्या बताया गया और क्या मिलता है यहाँ पर इस शहर में, इसको वर्ल्ड की बेस्ट सिटी बताया, किसको, विजयनगर को। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में हर वो स्टॉक है, हर वो प्रोविज़न है, वो फूड स्टफ़ है यहाँ पे, जैसे राइस, वीट, ग्रेन, अनाज, इंडियन कॉर्न, मक्का एंड सर्टन अमाउंट ऑफ बार्ले, जौ, बीन्स, मटर, मूंग दाल, पल्सेस दालें, हॉर्स ग्राम, चना, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मिलती हैं। ऑल ऑफ विच वर चीपली, बहुत सस्ती, एबुडेंटली, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल थी। अगर यहाँ पे फरनाओ नूनीस की के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, साथ ही साथ देखो ऊपर किसके बारे में दिया है, ये डोमिंगो पीस का डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर फरनाओ नूनीस जो एक ट्रैवलर थे, उन्होंने भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि यहाँ पर फ्रूट्स की ओवरफ्लोइंग, मार्केट में इतना ज़्यादा फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा, और ग्रेप्स, ऑरेंज, लाइम, अंगूर, वो सॉरी ये क्या होता है, नींबू, पोमीग्रेनेट, अनार, जैक फ्रूट, कटल, मैंगोस, ऑल वेरी चीप, सारी चीज़ें बहुत सस्ती। इवन मीट भी वहाँ पर बेचा जाता था मार्केट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एबिडेंटली मैनर से वहाँ बेचा जाता था। नूनीस ने बताया है कि मटन होता है भेड़ बकरी का मांस, पोर्क सुअर का मांस, वेनिसन मृग का या हिरन का मांस, पैट्रीज तितर का मांस, हेयर खरगोश, डॉज पाख्ता, क्वेल, बटेर, ये सभी तरह के बर्ड, चिड़िया, चूहे, बिल्ली और छिपकली, हर वो चीज़ यहाँ पे बेची जाती थी। बिसनागा किसके लिए यूज़ किया गया है, विजयनगर के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट थी, वेरी इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू बाज़ार, टेम्पल्स। मंदिरों की बात की जाए तो मंदिर भी बहुत सुंदर और डेकोरेटेड हैं। अगर बाज़ार की बात की जाए तो वो भी अपने आप में सिग्निफिकेंट कंसेप्ट है। और इस टॉपिक में हमारा ये 6th कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।